Good morning, dear students. So, today we are about to start the new topic, which is equations of motion by graphical method. So, in this video, we will be understanding that how we derive the equations of motion by graphical method. Okay, because earlier you were taught how to calculate the equation of motion by algebraic expressions. इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उनको ग्राफिकल मेथड से कैसे डिराइव कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी. Now, before deriving the equations by graphical method, we must first understand the graphical representation of motion through the different type of graphs. ठीक है, तो आइए जानते हैं जो पहला हमारे पास टाइप ऑफ ग्राफ है. इट इज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ओके, द फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब देखिए, in this you can see the change in the position of a body with time can be represented on the distance time graph. यानी कि जो चेंज किसी भी बॉडी की पोजीशन में हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. एंड इन दिस ग्राफ डिस्टेंस इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस. एज यू कैन सी, the distance is taken on the y-axis. This is your y-axis, and the time is taken on your x-axis. This is your x-axis and this is your y-axis. Okay, तो हमने x-axis पे टाइम लिया है और y-axis पे डिस्टेंस लिया है. and let's see that the distance time graph for uniform speed is straight line. और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के लिए वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं, यानी कि लीनियर ग्राफ होते हैं, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे होंगे. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यूनिफॉर्म स्पीड होती है बॉडी की, इट इज़ ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. क्योंकि जो बॉडी है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, इसका मतलब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, सो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एंड with this you can determine the speed of the body from the distance time graph. और आप इसी ग्राफ से जो बॉडी की स्पीड है कि कितनी स्पीड से बॉडी चल रही है आप वो डिराइव कर सकते हो. ओके, for the speed of the body between the points A and B, distance is been given and the time is given. You can particularly divide those and you can easily calculate them. Okay, so this is how the distance time graph shows you. Okay, what does it show you? It show you that the distance time graph show you that the uniform speed for a body, it could be in a straight line, that is linear. एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हो जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो इट विल ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, नाउ मूविंग अहेड. अब देखिए, जब आपकी जो बॉडी है इट इज़ moving in non-uniform motion, that time the graph is non-linear. आप देख सकते हैं पिछले केस में it was a straight line, यानी वो linear था, and in this case it is not linear. Okay, because it is slightly in a curved shape. This is because क्योंकि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जब आपकी बॉडी मूव करती है तो इट इज़ नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, इस वजह से क्या होता है कि ये जो ग्राफ है इट ऑल्सो डजंट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन और अ लीनियर पैटर्न.
So this was about the distance time graph for a body which is moving with a non-uniform speed. Now let's see the velocity time graph. अब आपने पहले देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, नाउ यू विल सी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू दैट ओनली. अब ध्यान देना कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस पे आपने टाइम लिया हुआ है एंड वाई एक्सिस पे आपकी वेलोसिटी है. ओके, जैसे कि मैंने आपको उसमें भी बताया था, जो वेलोसिटी है आपकी वो वाई एक्सिस पे है और जो टाइम है आपका वो एक्स एक्सिस पे है. ठीक है. एंड इफ द बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आपकी जो बॉडी है इट इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा और जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो भी पैरेलल होगी एक्स एक्सिस की. अब आप देखिए कि आपकी एक्स एक्सिस ये है, तो जो ग्राफ होगा इट वुड बी स्ट्रेट लाइन, जो कि आप देख रहे हैं ये बन रही है, ये इसकी पैरेलल है. ठीक है. सो दिस is how the graph will be formed in velocity time because the velocity does not change with time. आपने देखा है कि जो velocity होती है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करती, इस वजह से it is forming a straight line parallel to the x axis. Okay, now to determine the distance traveled by the body between points A and B. अब आपकी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यू कैन ईजिली कैलकुलेट इट विद द गिवन वेलोसिटी. ओके, एज यू नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. आप इजीली वो निकाल सकते हैं. ओके, अब देखिएगा आप ये इस फिगर से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ए बी सी डी. ठीक है. एंड आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो उससे कैलकुलेट करके आप इसकी एरिया भी निकाल सकते हैं. नाउ इफ द बॉडी हुज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, यानी कि कोई भी बॉडी है जिसकी वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करती जाती है, उस केस में द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन हैविंग एन इंक्रीजिंग स्लोप. जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा विद एन इंक्रीजिंग स्लोप एंड दिस इज बिकॉज द वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. क्योंकि जो वेलोसिटी होती है इट इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. As you know that the area under the velocity time graph is the distance of the body. जो एरिया होती है velocity time graph में, it is having the space provided for the distance of the body. Okay. Now if it has been asked to you to calculate the area of this particular figure, you can easily calculate it out by area of O, E, C, D, और एल्स आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, एरिया ऑफ O A और सिंपली A B C D E. आप इस फिगर का ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता रही हूँ. आपसे अगर कहा जाए कि आप इस ग्राफ में जो जितनी एरिया एनक्लोज हो रही है, द डिस्टेंस विच इज़ बीन एनक्लोज, आप उसकी एरिया कैलकुलेट करो, तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट इट आउट बाय टेकिंग आउट द एरिया ऑफ ए बी सी डी ई इस फिगर की. ओके. अब आप ध्यान देना, इस फिगर में you can take
divided into two fragments, that is area of rectangle ABCD, area of rectangle ABCD and area of triangle AED. ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी बताया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE. अब आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट. ओके, यही तो होती है हाफ बेस इनटू हाइट. तो अब आपने वही वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी हैं एंड यू कैन ईजिली कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन द एनक्लोज्ड पाथ. ओके, इन्हीं ग्राफ के हेल्प से आप आगे इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे. ओके, नाउ मूविंग अहेड, if a body whose velocity is decreasing with time, अब ये केस है, अगर पिछले केस में आप देख रहे थे जो वेलोसिटी थी वो इंक्रीज हो रही थी टाइम के साथ में, तो आपने देखा कि दिस इट वाज हैविंग एन इंक्रीजिंग स्लोप और जो ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन था. अब इस केस में देखना कि जो वेलोसिटी है जो वो डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ में, तो जो ग्राफ बनेगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, लेकिन जो स्लोप होगी वो डिक्रीजिंग होगी. ये देखिए, पहले क्या हो रहा था, इट वाज इंक्रीजिंग लाइक दिस, अब देखिए ये डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है. ठीक है, दिस इज बिकॉज व्हेन द वेलोसिटी डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो जो आपकी स्लोप होती है इट ऑल्सो गेट डिक्रीज्ड. ओके, so this is the case when the velocity is decreasing by equal amounts with equal interval of time. Now if a body whose velocity is non-uniform, this is how the graph would be. अगर कोई बॉडी है उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, तो आप देखेंगे कि उसका ग्राफ इस तरीके का फॉर्म होगा, बिकॉज द वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, इज दैट क्लियर नाउ? नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जो कि मैं आपको बता रही थी, द इक्वेशन ऑफ मोशंस बाय द ग्राफिकल मेथड. तो दिस विल अंडरस्टैंड दैट बाय considering a velocity time graph for a body which is moving with uniform acceleration a and the final velocity is u at a and final velocity v at b in time t, यानी कि कोई भी एक बॉडी है, इट इज़ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड आफ्टर रीचिंग अ पोजीशन the final velocity is v in time t. Now see carefully, कि जो बॉडी है आपकी, इट इज़ मूविंग फ्रॉम पॉइंट A and it is reaching at point B. Okay, so this was the initial velocity and this is the final velocity. Okay, now the perpendicular lines BC and BE are drawn from point B. यानी B से आपने देखा एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई गई BC तक और यहाँ पर E तक, टू
the time and velocity axis so that the initial velocity is OA, यानी कि जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई वो OA है विच इज़ U, एंड द फाइनल वेलोसिटी इज BC विच इज़ V, जो मैं आपको बता चुकी थी. नाउ इन केस these lines are drawn to complete the graph. Now what did you observe that BC is equals to BD plus DC. अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो BC है आपका वो BD और DC को मिलके बन रहा है, यही लिखा है. अब आप ये भी जानते हैं कि आपका जो ये DC है वो OA के बराबर है, तो OA की वैल्यू U है, तो उसी तरीके से आपकी DC की वैल्यू भी U हो जाएगी. तो आप DC की जगह पर OA सब्स्टिट्यूट करके U लिख सकते हैं. ओके, इज दैट क्लियर? नाउ व्हेन यू राइट दिस, अब जब आप ये कर सकते हैं तो ध्यान देना कि आपको एक इनिशियल मिल गया, दैट इज U. अब जब आपको U मिला तो आप देखिए कि आपको ये भी पता है कि BC की वैल्यू क्या है हमारे पास. व्हाट इज दिस BC? इट इज़ V. एंड आपको OA पता है, U है, उसी तरीके से DC भी आपको U मिल गया. नाउ BD की वैल्यू हमें पता लगानी है, तो BD इज, इस इक्वेशन में हमने BC की जगह पर V लिखा, BD रिमेन्स द सेम, एंड DC की जगह पर OA लिख के हमने U से सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड वी रीअरेंज्ड इट, देन वी गॉट BD इज इक्वल्स टू V माइनस U. ओके, now V minus U is the change in velocity. ठीक है, अब हम इसको आगे समझेंगे in the next video. So we are stopping here and we'll refer to this equation in the next video.